कितने समय से पेश नहीं हो रहे थे कोर्ट में? उनको पेश होना था पप्पू यादव को, कितने समय से वो पेशी से बच रहे थे? नहीं, सवाल है कि कानून की प्रक्रिया पर कोई हस्तक्षेप मैं नहीं करना चाहता। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, बिहार सरकार के तरफ से जो क्लियर होने चाहिए। 31 साल आप कर रहे हैं ना, मैं भी मानती हूँ 31 साल पुराना केस है, लेकिन कितने सालों से पप्पू यादव को पेश होना था कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। 3 दिन पहले ट्रायल कोर्ट की तरफ से संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए, फिर उसके बाद वारंट लेकर पहुंची पुलिस, किसके निर्देश पर? कोर्ट के निर्देश पर। तो इतने सालों से जब कोर्ट के सामने पेश होना था तो क्यों नहीं पेश हो रहे थे पप्पू यादव? नहीं पूर्णिमा जी, दरअसल सोचने की बात है कि जो टाइमिंग जिस तरह से लिए गए हैं, जिस टाइमिंग पर किया गया, नीट छात्र के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, रोड सर्कल, किसने किया? बीजेपी ने किया, ट्रायल कोर्ट ने किया? ये बताइए। आवाज उठा रहे थे, किसने किया? क्या न्याय की मांग करना, एक बच्ची का जिस तरह से हत्याएं हुई, उसकी आवाज को एक राष्ट्रीय फलक पर ले जाने का संघर्ष करना। राजन साहब अच्छी चर्चा करिए ना, सीधे सीधे मैं पूछ रही हूँ किसने किया? अपराधी के 31 साल के मामले को उजागर, राजन साहब किसने किया? ये बदले की भावना, किसने किया? भावना है सरकार को यह समझना। अरे किसने किया राजन साहब? सहयोगी की भूमिका होती है। सरकार ने किया कि कोर्ट के आदेश पर हुआ? उस आवाज को आप प्रतिरोध करके उसको दबाना चाहते हैं। अब आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, बाकी लोगों के लिए कहते हैं उनकी आवाज दबा दी जाती है। जानबूझकर सब सुनने के बावजूद भी आप उस सवाल का नहीं जवाब दे रहे जो मैं आपसे पूछ रही हूं कि किसके कहने पर किया? सरकार के कहने पर कर दिया या कोर्ट के आदेश पर किया? क्यों पप्पू यादव पेश नहीं हुए? सारे सवाल लगातार साहब आप डॉज करते जा रहे हैं। राजन साहब लिखी हुई स्क्रिप्ट से थोड़ा बाहर आ जाइए और सवालों पर फैक्ट्स पर बात करते हैं। लिखी हुई स्क्रिप्ट से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। किशोर कुणाल साहब मुझे ये बताइए कि बार बार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि आवाज उठाई पप्पू यादव ने। इतने समय तक हमारे यहाँ एक केस पेंडिंग 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 पेंडिंग, तो न्याय में अगर देरी हो रही है, किसी मामले पर सुनवाई नहीं हो रही है, जिस भी वजह से, फॉर व्हाटएवर रीजंस, फिर कहा जाता है कि उसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। पूर्णिमा जी देखिए, पप्पू यादव को रत्नाकर जो था उससे वाल्मीकि के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। उन्हें रॉबिन हुड बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लोकप्रिय है, सक्रिय है, लगातार गरीबों के लिए सक्रिय रहा है। तो ये सक्रियता उनकी कोर्ट के मामले में क्यों नहीं? लगातार देश की कानून को धज्जियां उड़ाना, कई बार 10 बार से अधिक उनको बुलाया गया है कोर्ट वो गए नहीं। बाद में नॉन जवान NWD आया उनके लिए, नॉन अवेलेबल वारंट आया, उसमें वो नहीं शामिल हुए। संपत्ति कुर्क करने का आया, फरार घोषित किया गया। आप ये बताएं कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी पैनल में लोग हैं, क्या उनकी ये मंशा नहीं है कि एक पीड़ित वो व्यक्ति भी है जिसके जमीन पर गलत तरीके से, गलत इरादे से इन्होंने आवासीय जरूरत को बताते हुए राजनीति का अड्डा बना दिया और बाद में इन्होंने उसे खाली करने से भी मना कर दिया। आखिर उस व्यक्ति का क्या दोष है? जिस व्यक्ति के परिवार को, जिस व्यक्ति विनोद बिहारी लाल जैसे व्यक्ति के संपत्ति को इन्होंने गलत नजरिए से, गलत तरीके से उसको कब्जा करने का प्रयास किया, आज कोर्ट में वो जा नहीं रहे हैं, जमानत ले नहीं रहे हैं। जब पुलिस उन्हें जमानत तामील कराती है तो अपने लोकप्रिय होने का आडंबर रचते हैं, बताते हैं कि मैं फला चीज में एक्टिव था इसलिए मुझे रोका जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है पप्पू यादव जी सेंटिमेंट की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। कुणाल साहब अगर मान के चलिए कि पप्पू यादव अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो सिस्टम का लचीलापन नहीं था इसमें? कोई तरीका नहीं था? सिस्टम देखिए, यहाँ शासन का क्या रोल है? कोर्ट के आदेश को प्रशासन इंप्लीमेंट कर रही है, ये हमारी कानूनी बाध्यता है। प्रदेश के कानून में, देश के कानून में प्रशासन की ये बाध्यता है कि कोर्ट के आदेश को पालन करना है और कोर्ट प्रशासन वही कर रही है। अब इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सेंटिमेंट की राजनीति करना या सेंटिमेंट का बाजार खड़ा करना, ये तो और विपक्ष के लोग, में राजकुमार राजन साहब को सुन रहा था, उन्हें पप्पू यादव के लिए बहुत दर्द हो रहा है। तो ये दर्द उस वक्त क्यों नहीं था जब वो बेचारे पूर्णिया से टिकट के लिए भागे भागे फिर रहे थे कि कांग्रेस का सीट दे दो और किसी तरह से हमें टिकट दे दो। तो उसमें उन्होंने पप्पू यादव को किस प्रकार से प्रताड़ित किया है, यह भी देश और दुनिया जानती है। राजनीति में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है, आम जनता को भी पता है। तो कांग्रेस या राजद की कोई इसमें लॉजिक ही नहीं है। उन्हें तो पप्पू यादव की भर्त्सना करनी चाहिए। एक व्यक्ति जो पहले गरीब मजलूम का घर कब्जा करने का साजिश किया, बाद के दिनों में वही व्यक्ति कोर्ट को धता बताता रहा। लगातार वो सक्रिय होते हैं, लेकिन कोर्ट में
हाजिर होने के नाम पे वो निष्क्रिय हो जाते हैं। आखिर है। ये कैसा रॉबिनहुड है हम्म। जो देश के कानून को ही ना माने ठीक। और अपने आप को किसी एक खास मामले से जोड़कर ये बताए कि मैं उस मामले में सक्रिय था इसलिए मेरी ये ठीक परेशानी है, हो रही है। ठीक है। रंजन जी। सिंह साहब, ये बताइए कि अब कुल मिलाकर इस मामले पर क्या हो रहा है? राजनीति हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है, नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है, क्या हो रहा है? और बार बार ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि अगर कोई सांसद है तो इम्यून थोड़े ही है अपराध से, छोड़ थोड़ी दिया जाएगा क्योंकि आप सांसद हैं। और फिर जब ऐसी नौबत आ जाए बचते बचाते तो ये कहा जाए कि देखिए मैं तो आवाज उठा रहा था, मेरा तो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है आवाज उठाने की, इसीलिए मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूर्णिमा जी नमस्कार। देखिए, राष्ट्रपति हो या चपरासी का संतान, कानून है देश सबके लिए एक समान। जिस तरीके का व्यवस्था हमारे देश में जो भारतीय संसद में पारित जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए कानून, ये सबके लिए बराबर और निश्चित तौर पे इसी न्याय के साथ, जस्टिस के साथ हमारी एनडीए की सरकार भी चल रही है। मामला ये का है, 31 साल पुराना मामला है और इस मामले में जहां पर धोखाधड़ी, जबरन अनाधिकार प्रवेश और उसके बाद धमकी और जलसाजी का जो केस है, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी रचने का जो केस है, यही तो मुख्य आधार रहा है 1995 या 90 के दशक के दौर में सरकार के दौरान, इस समय में ये महागठबंधन की सरकार थी, उसी दौरान की ये घटना है जहां पर पप्पू यादव भी आरोपित हुए और जो सजा है या जो केस है वो अंडर ट्रायल। मैं कहता हूं कि अगर वो निर्दोष है तो माननीय सांसद है, लगभग 17 लाख लोगों के संसदीय क्षेत्र से एक सम्मानित सांसद है। अगर निर्दोष है तो सजा के बजाय वो कानून को अपना पक्ष रखे। जब कानून उसको बार बार उसको कोर्ट, माननीय न्यायालय जब बुला रहे हैं तो बार बार वो कानून के नोटिस का अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना। इतना ही नहीं, रंजन जी आपकी आवाज मुझे ना बढ़िया नहीं आ रही है। मैं आपको बहुत सुनने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बीच बीच में क्योंकि एक फ्लो ब्रेक हो रहा है, मैं उसको करेक्ट करवाऊंगी, फिर उसके बाद आप अपनी बात को यहीं से सर कंटिन्यू करिएगा और प्लीज उनकी आवाज को जरा चेक करेंगे। मीनवाइल